हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। 9:13 हुए हैं। अभी मार्केट ओपन तो नहीं हुआ है, जस्ट ओपन होने ही वाला है, लेकिन मैं कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसकी एक समरी आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। कल मेरा बायस जो था वो बुली साइड का था, तो मैंने 5 मिनट या फिर 3 मिनट के एक हाई पे ट्रेड पंच किया था, यही वाले कैंडल पे शायद से इस वाले कैंडल के हाई पे एक एंट्री पंच की थी, जिसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन जब ये रिवर्स होने लगा था इधर कहीं के आसपास, तो मैंने लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट लेके और एग्जिट कर दिया। उसके बाद फिर कहीं भी हमारा कोई एंट्री पंच नहीं हुआ और मार्केट क्या ही शानदार फॉल दिया था सेकेंड हाफ में। हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। मैं रात को लगभग 10:30 के आसपास अपने घर लौटा, क्योंकि मैं बता के रखा हूँ कि शादी का सीज़न चल रहा है मेरे यहाँ पे। तो ये ट्रेड मैंने लिया था जिसमें 7000 समथिंग से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा था। ये रिट्रेसमेंट मैंने वेट किया, फिर ये ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया, तो मैंने थोड़ा ट्रेलिंग जो है वो इधर कहीं के आसपास लगा के और लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट मैंने लेके निकला था मार्केट से। तो काफ़ी वीक हो चुका है मार्केट, जैसा कि मैं कल ही बात कर रहा था ये मंडे के दिन पे, कि अगर इस जोन के नीचे मार्केट जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट वीक हो सकता है। और इसके नीचे क्लोजिंग दिया और क्या ही शानदार मार्केट नीचे गिरा कल के दिन पे। और अभी देखा जाए तो गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, एंड ओपन होने के साथ एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में। अभी हम लोग वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट को क्लियर होने देते हैं, क्योंकि ये वाला सेलिंग देख के तो बहुत लोग आज डिसाइड करेंगे सेलिंग करने का, लेकिन हम लोग एक परफेक्ट एंट्री लेंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। जहाँ रूल्स एंट्री दिलाएगा वहाँ पे हम लोग एंट्री पंच कर देंगे। एंड गिव अवे हमारा जो गिव अवे चल रहा है उसमें मैं 31 को अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी 10 दिन बचे हुए हैं, तो बैक टू बैक आप लोगों को जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर ऐसा कोई बिना कोई स्किप के आपको पूरा वीडियो देखना है। बहुत लोग नहीं देख रहे हैं। 21 है, 31 को हमारा गिव अवे का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं हम लोग। एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग आ रहा है अप साइड में। अगर हम लोगों को यहाँ कहीं के आसपास या फिर यहाँ कहीं के आसपास एक दिखता है मार्केट, तो एक बढ़िया सेलिंग का पोजीशन बनाया जा सकता है और जिसमें हमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी हो सकता है। ये वाला या फिर लास्ट स्विंग से अगर हम लोग मार्क करें यहाँ से बिल्कुल, तो ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया होगा। इसको इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा हम लोग मार्क कर देते हैं इसको। ये भी एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये 50% का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं। अगर हमें यहाँ कहीं आसपास मार्केट दिखता है तो सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटी देखने में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। तो वेट कर रहे हैं। देखो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहा है ऊपर जाने में, तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है और इसके लो को ब्रेक करता है तब। नहीं तो अगर मार्केट यहीं से ऊपर भाग रहा है तो हम लोग यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके लो को ब्रेक करता है अभी, तो मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा छोटे से रिस्क में। प्रोबेबली मार्केट कुछ भी कर सकता है, इतना वॉलेटिलिटी चल रहा है अभी मार्केट में कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है मार्केट, इसका लो ब्रेक करता है, देन हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे 100%। वेट करते हैं। अगर इसका लो ब्रेक होता है देन हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे कैंडल हाई कैंडल के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसके लो पे मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा और इसके लो पे मैंने एक एंट्री प्लान तो किया, लेकिन मार्केट यहीं से पूरा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और अभी हमें काफ़ी ठीक ठाक लॉस देखने को मिल रहा है, लगभग 5000 का। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा एसल तो हमें लेना पड़ेगा। हमारा स्ट्राइक प्राइस है 25,300 और हमारी एंट्री है 138 रुपीज़ के आसपास, 138 रुपीज़ के आसपास।
हमारी एंट्री यहाँ पे ऊंची हुई तो एटलीस्ट कैंडल हाई का एसएल मेरा रहने वाला है और ऑलमोस्ट हमारा एसएल यहाँ पे चला गया था। मैंने इसमें लगभग 157 का एसएल लगा के रखा है सिस्टम में और ये 1 पॉइंट से बचा है सर हमारा। इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है आज के दिन पे कि खतरनाक सीन चल रहा है बिल्कुल। फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 1/3 या फिर 60 पॉइंट समथिंग का 50 पॉइंट फर्स्ट टारगेट रखते हैं अगर मिलता है तो, और नहीं तो हमारा थोड़ा सा बड़ा एसएल तो है क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल आज के दिन पे बन रहे हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 158 के एसएल के साथ जिसमें लगभग 19 पॉइंट का एसएल है, उसमें हम लोग इतना बड़ा बड़ा 50-60 पॉइंट का कैंडल बन रहा है एक कैंडल, और ये इसको निकाल भी सकता है। तो हमारा 157 का एसएल है। अब इसको 157 एसएल के साथ हम लोग इसको वेट कर रहे हैं। अब इस केस में घबराएगा कौन? जिसने अपना एसएल नहीं लगाया होगा, जिनको अपनी एंट्री नहीं पता होगी और रैंडम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ये मेरा एसएल 19 पॉइंट्स का जाने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे रिस्क के अंदर ही 1% पर ट्रेड का रिस्क अगर हम रखें 5 लाख का, तो ये कितना होता है 65 × 5 × 19 पॉइंट्स, तो 1000 तो क्रॉस कर रहा है रिस्क हमारा। 6100 रुपीज़ के आसपास का रिस्क है क्योंकि यहाँ पे 19 पॉइंट का रिस्क है, इसमें 19 पॉइंट का रिस्क है। तो मेरा प्रॉपर अगर देखा जाए तो 65 × 5 लॉट हमने सेल किया है और इंटू 19 पॉइंट का रिस्क है, मतलब 6100 का रिस्क है जो कि हिट होता हुआ दिख रहा है हमें। बट ऐसे वोलेटाइल मार्केट में हम यहाँ पे एक क्वांटिटी कम कर सकते थे लेकिन तो ध्यान में रहा नहीं तो हमने ले लिया पूरा लॉट। अब 6100 रुपीज़ का लॉस है, उसके गेंस में हम लोग कितना बुक करेंगे अगर रिवॉर्ड करता है तो एटलीस्ट 1:2-3, तो हम लोग वेट करना तो बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक ही जोन में घूम रहा है मार्केट। अभी हमने 157 रुपीज़ के आसपास लगा दिया। अब अगर इसका लो ब्रेक करता है तो थोड़ा हम लोग ट्रेलिंग का भी यूज़ करेंगे। फिलहाल तो ये एसएल के आसपास घूम रहा है हमारा। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमें पता है हमें एसएल कितना जाने वाला है, उसके अगेंस्ट में हम लोग टारगेट कितना रखने वाले हैं। यहाँ पे वैसे एक मिस्टेक हुआ कि मुझे एक लॉट कम सेल करना चाहिए था क्योंकि ये रिस्क के बियॉन्ड जा चुके हैं हम। 1000 एक्स्ट्रा रिस्क जा रहा है मेरा स्ट्रेट में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है कभी कभी। मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। मैंने शॉर्ट चार्ट में देख एंट्री पंच किया था, 50 पॉइंट्स का सिंगल कैंडल बन रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा कैंडल। और ये वाला कैंडल तो हालत ख़राब कर दिया था। पहला कैंडल जो बना 123 पॉइंट्स का कैंडल था ये। चलो कोई बात नहीं, अगर रिवॉर्ड मिलता है तो बड़ा मिल सकता है। इसका लो ब्रेक करता है तो हम लोग ऐसे यहाँ के आसपास 150 के आसपास लेके आएंगे। इसका लो ब्रेक करे, थोड़ा सस्टेन कर जाए, देन हम लोग अभी हमारा ट्रेड जो है देख सकते हैं आप लोग कितना तेज़ी से मोमेंटम होगा। अभी आप लोग देखते रहिए। तो थोड़ा सा सस्टेन करता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कितना तेज़ी से मूव हो रहा है। देखो प्रॉफिट 3-4 हज़ार जाने के बाद दोबारा से लॉस दिखने लगा यहाँ पे। अभी 3000 क्रॉस कर चुका है, इसके नीचे सस्टेन भी कर चुका है गाइस। तो हम लोग इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं रखने वाले हैं। अब हमारा 51 रुपीज़ के आसपास एसएल आ चुका है और रिवॉर्ड तो कर रहा है मार्केट। अब हमारा रिस्क 151 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा ट्रेलिंग का यूज़ करने का मौका दे रहा है मार्केट। प्रॉफिट 3000 के समथिंग चल रहा है। अगर रिवॉर्ड मिलता है तो बड़ा मिल सकता है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो एटलीस्ट 6000 था तो 12000 कम से कम 1/2। और यहाँ से कितना वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट, 4000 प्रॉफिट चल रहा है, एक ही बार में कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल भी 151 रुपीज़ के आसपास लगा दिया है और प्रॉफिट 4000 क्रॉस कर चुका है हमारा और बहुत तेज़ी से मोमेंटम आ रहा है। चलो 1:1 अगर मिलता है तो और थोड़ा सा ट्रेलिंग करेंगे, लेकिन अगर मौका मिलता है तो। अब देखिए यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन तो हो रहा है मार्केट में और यहाँ से कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी भी दिखा रहा है और साइडवेज जैसा बिहेव भी कर रहा है।
लेकिन ट्रेंड निगेटिव है तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। और अभी हमारा ट्रेलिंग एस एल 151 रुपीज़ के आसपास है, तो होल्ड करते हैं थोड़ा सा। अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो बड़ा मिल सकता है, लेकिन मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पे 50% का एरिया है, दैट्स वाई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। आज के लो और आज के हाई को मार्क करें अगर, तो ये 50% का एरिया है। इसके 50% के जून पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन आता है तो डे लो तक तो इजी आएगा मार्केट, एंड फर्दर नीचे भी जा सकता है। प्रॉफिट वही 3,000 समथिंग का चल रहा है, 3,000 का भी जाता है, कभी कॉस्ट के आसपास आ जाता है। काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, बट हमारा एसएल फिक्स है तो हम लोग इसको आराम से होल्ड करेंगे। अब थोड़ा सा और नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग कॉस्ट के आसपास प्रीमियम लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्विंग टाइप का बना है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर सस्टेन करता है तो एटलीस्ट इसके लो को अब निकालेगा तो हम लोग कॉस्ट के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये प्राइस कितना है, 116 रुपीज़ के नीचे अगर मार्केट आता है और सस्टेन करता है थोड़ा, देन हम लोग यहाँ के आसपास को ट्रेलिंग लगा लेंगे, जिससे हमारा डे जो है वो फिक्स हो जाएगा कि लॉस में नहीं जाने वाला है। अभी हम देखा जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, मतलब 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है अभी। बट क्या हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमें सस्टेन करना है मार्केट में तो जितना रिस्क है उससे 2-3-4 गुना कम से कम प्रॉफिट लेना पड़ेगा मार्केट में। एक रिस्क रिवॉर्ड ही है जो कि आपको बचाएगा मार्केट में। अब रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे मैंने डिसाइड किया था 116 रुपीज़ के आसपास दिखता है, इसका सस्टेन करता है तो मैं कॉस्ट के आसपास लगाऊंगा, जिससे मेरा लॉस कुछ ना हो। वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला था इसके नीचे आता है, सस्टेन करता है तो हम लोग ट्रेलिंग कॉस्ट पे लगाएंगे, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। क्लोजिंग दिया, अच्छे से क्लोजिंग भी नहीं दिया इस लो के नीचे, एंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे मार्केट को झेलना बहुत मुश्किल है, बट रिस्क मैनेजमेंट बचा लेगा कहीं भी आपको। देखो यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, ढंग से क्लोजिंग नहीं आया, 50% से ही भागने का कोशिश कर रहा है मार्केट। काफ़ी सिनेरियो जो है क्रिटिकल है। अभी 4,000 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है यहाँ पे। ये 7,000 प्लस हमने देख चुका था, मतलब यहाँ का लो देखा जाए तो 113 रुपीज़ का लो मारा था मार्केट ने। हमारी एंट्री पंच हुए है 138 पे, 138 माइनस 113, 30 गुने 325, मतलब 8,000 हमने प्रॉफिट देख लिया अभी तक। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में अब लॉस लेना उचित होगा, क्योंकि 8,000 प्रॉफिट देखने के बाद, जो कि लगभग 1.5% हमारे कैपिटल का, और 1:1 से ज़्यादा भी मिल चुका था, तो और देखो यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है, तो अब मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लेने वाला रिस्क। अब हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है 138 पे आ जाएगा। हमने 131 रुपीज़ के आसपास, आई मीन 138 रुपीज़ के आसपास अपना ट्रेलिंग एसएल लगा दिया है, जिससे हमारा लॉस जो है वो अब नहीं होने वाला है। मतलब दिन आज हमारा दिन जो है वो फिक्स हो चुका है कि लॉस में एग्जिट नहीं होने वाला है, और प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सकता है हमें। तो इस ट्रेड को अब हमें ट्रेड करने में कोई भी डाउट या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मार्केट हो सकता है यहाँ से हमें कॉस्ट पर निकाल दे, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी है। कर कुछ भी सकता है मार्केट, ठीक है। तो बस हम अपने डिसीजन पे स्टिक्ट रहेंगे कि हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है कॉस्ट पे है, और प्रॉफिट फर्स्ट जो है वो 50 पॉइंट्स का है। इसके बियॉन्ड हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेलिंग करना है। जब एक स्विंग बना के मार्केट नीचे जाता है, जैसे यहाँ पे आया मार्केट, स्विंग बनाया, नीचे आया, सस्टेन किया, यहाँ लगा ली, अब इसके नीचे फिर से स्विंग बनाता है तो यहाँ से शिफ्ट करते जाएंगे हम लोग ट्रेलिंग एसएल, और इसको होल्ड करेंगे। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। काफ़ी साइडवेज से बिहेव तो कर रहा है ये। कॉस्ट के एसएल के साथ हम लोग वेट करते हैं, इस ट्रेड को होल्ड करते हैं।
देखो हमारा टारगेट आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम मिल रहा है। हो सकता है यहाँ से 23 से नीचे मोमेंटम आ जाए, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस मिल नहीं रहा है यहाँ पे ट्रेड ये करने का, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ आप लोग के सामने इस ट्रेड को। जो एग्जिट तो होगा ही नहीं, पहले हमको ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर पाएंगे। 1 मिनट देना मुझे। मैं इस पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलो एग्जिट कर लिए। 14,000 रुपये बना इस ट्रेड में। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आ जाए, बट हमें कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा था मुझे, और ऑलमोस्ट 1:3 मिल गया। 6,000 का रिश्ता तो 12, मतलब 2.5 1:2.5 मिला, तो हमने एग्जिट कर दिया। अब हो सकता है यहाँ से तेज़ी से डंप आ जाए, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन इनफ है मेरे लिए आज के दिन पे, और थोड़ा सा निकलना भी हमको लेट हो रहा है। दैट्स वाई मैंने सोचा चलो एग्जिट करते हैं। वीडियो कल भी नहीं दे पाए, आज भी नहीं दे पाते, तो दिक्कत हो जाता है। तो इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी देर में मैं वीडियो को एडिट करूँगा, उसके बाद ये वीडियो को अपलोड कर दूँगा।